तो पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो कौन कौन से देश हैं? रोमानिया तथा बुल्गारिया। 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविनेट। 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे। 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? मिलेट ईयर घोषित किया गया था 2024 को, उसका जो अंत हुआ वो कहाँ हुआ? रोम के अंदर। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजाति पोशाक जो है, क्या नाम है उसका, गिरनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? किसके? त्रिपुरा के। 2 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? भारत और नेपाल। 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा प्रारंभ किया गया है? किसके द्वारा? WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब ग्राफिकल इंडिकेटर होता है, ठीक है। 2 अप्रैल 2024 को जोडिश सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो ये कॉन्गो की। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर पहली या पहले की बात की जाती है। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है? एक एआई आधारित फिल्म आई है तो इसका नाम इरा है। इरा IRAH है इंग्लिश में, ठीक है। इरा लिखा हुआ है, ये है। तो आगे अब देखते हैं फिर क्या है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता है। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? जापान ने। 3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर की स्वीकृति को प्रदान करने वाला 7वां देश बढ़ा है? तो बिम्स्टेक में कौन सा 7वां देश? नेपाल। 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन से बने हैं? अर्जुन एरिगैसी, ठीक है। 7 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? IIT मुंबई के अंदर लॉन्च की गई है। 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो किसने दी है? केरल ने दी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र कहाँ विकसित किया गया है? रोमानिया के अंदर। 4 अप्रैल 2024 को DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल निरीक्षण किया है? तो किसका किया है सफल निरीक्षण? तो ये किया है अग्नि प्राइम का इन्होंने सफल निरीक्षण किया है। 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया है? मतलब वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए किसका सहारा लिया है? तो आयुष्मान खुराना का सहारा लिया है। 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो कैनरा बैंक ने। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, यानी इसको जीता है कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातात्विक उत्खनन में 52,000 पुराना हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो कहाँ? गुजरात में। 5 अप्रैल 2024 को किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो किसने किया है SCO के अंदर? तो यहाँ आ जाएगा अजीत डोभाल ने। 5 अप्रैल 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहला महिला जूरी सदस्य बनी है? तो कौन बनी है? विल्मिस बीरा, ठीक है। मिल्मिस बीरा तो कौन बनी है? 5 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है तो आएगा
विलिंग्समीर, ठीक है। 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर नाम की प्रणाली को शामिल किया है। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा है? तो कब तक? 2047 तक। अब 5 अप्रैल 2024 को 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? सम्मानित किसे किया गया इसे? तो SJVN लिमिटेड को। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन बनी है? तो सिंगापुर बनी है। अब तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? सागर कवच तो समुद्र लक्षद्वीप में किया गया है। 6 अप्रैल 2024 को किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कपिल भाटिया को। 6 अप्रैल 2024 को आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले कौन से देश में आए हैं? तो भारत में। और ये पहले किसके पास था? ये पहले चाइना के सबसे ज़्यादा मामले होते थे, अब भारत इसमें टॉप कर रहा है। 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 से नामित किया गया है? तो कौन है? शाश्वत गोयनका। क्या नाम है? शाश्वत गोयनका नाम है, इन्हें किया गया है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक। 6 अप्रैल 2024 को किस देश के राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से इनकार कर दिया? तो किसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से इनकार कर दिया? तो ये किया है सिंगापुर ने। 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है अडानी कंपनी, जो नाम है अडानी ग्रीन नाम है। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल का मतलब क्या है? वॉइस को क्लोन करना, मतलब डबल आवाज़ बनाना। वॉइस इंजन का आवरण किसने किया? तो OpenAI ने किया है। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो 2030 तक। अब 7 अप्रैल 2024 को किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? तो कौन? डॉक्टर निकेश जैन। अब बता 7 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है? तो मालदीव को। 7 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन वेटलिफ्टर कौन बनी है? तो एकमात्र वो है मीराबाई चानू। 15वां CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये SJVN लिमिटेड ने दिखा, यहाँ पे गेल लिखा है, ये गलत है, SJVN लिमिटेड आएगा। अब 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उद्योगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया? तो कितने? 50। 7 अप्रैल 2024 को किसे IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने 5G लाइसेंस लॉन्च किया है। 7 अप्रैल 2024 को लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के दुगना होने की संभावना, मतलब क्या है? प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगने होने की संभावना कब तक लगाई है? किसने? लेसेंट अध्ययन ने। तो 2040 तक। 8 अप्रैल 2024 को IPL के सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षा बल कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तमिलनाडु में। 8 अप्रैल 2024 को किस देश ने जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया? तो ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं या सबसे ज़्यादा जीने वाले व्यक्ति वो कौन है? ब्रिटेन के हैं, जो अब तक लगभग 112 साल अभी जिंदा हैं ये। 8 अप्रैल 2024 को कहाँ मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बूथ राब्ता, ये राब्ता बूथ जो है वेबसाइट कहाँ लॉन्च की गई थी? वो पंजाब में लॉन्च की गई थी। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिएगा यूलिया नवलनया को दिया जाएगा। 8 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने मीरात शहर में बने सितार तानपुर को GI टैग मिला है? तो किसके? ये मिला है महाराष्ट्र के। 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। 9 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के सितवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल? देखिए सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? ये म्यांमार के अंदर है, तो आपको याद रखना है। किस देश ने की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे? नेपाल में, तो आप नेपाल से ही इसको याद रख लेंगे। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल
इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है तो रूस से। जब भी कोई ऐसी प्रणाली नई टेक्नोलॉजी मिले तो ज़्यादातर हमें रूस से ही मिलता है, क्योंकि रूस हमारा अच्छा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश तो नहीं, फिर भी उनसे हम संबंध हमारे अच्छे हैं, ठीक है। अब 9 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा का परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसे किया है एयर इंडिया का? जयराज षणमुगम को। किस राज्य ने रूस में सर्वाधिक कच्चा तेल का किस देश ने रूस से कच्चा तेल किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चा तेल आयात किया है? तो किसने किया है? चीन ने। फिर सेकंड नंबर पे आई थिंक इंडिया है। 9 अप्रैल 2024 को ईसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश ने नई स्वर्ण मुद्रा पेश किया? तो ये जिम्बाब्वे ने की है, ठीक है, जिम्बाब्वे ने। 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश की सुरक्षा चुनौतियों का आंकलन कर आतंकवाद पर विचार का आदान प्रदान करेंगे? तो कजाकिस्तान और इंडिया। अब 10 अप्रैल 2024 को कहाँ नववर्ष उगादी, ये इंपॉर्टेंट है। उगादी कहाँ पे? तो उगादी मनाया जाता है 3 की जगह कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में, जो कि नववर्ष है। 10 अप्रैल 2024 को मोंटो कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो सुमित नागल बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, सुमित नागल। अब आता है गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा, ये कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो चीन। हेपेटाइटिस एक बीमारी है, तो कौन सा देश रहा है सबसे ज़्यादा? चीन ऊपर रहा है। 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट्स जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो चंद्रयान 3 को चुना गया है। 10 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? तो किसने? सी डोम से आप याद रखना, इजराइल। 11 अप्रैल 2024 को अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो रस कुक, जो कि ब्रिटेन के हैं या ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। 11 अप्रैल 2024 को किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाली नैनो सेंसर का आविष्कार किया? तो आईआईटी जोधपुर के। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? तो हरिंदर सिंह को। 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? HDFC बैंक बना है। 12 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभियान डस्ट लिक कहाँ से? तो उज्बेकिस्तान से। इंडिया और किसके बीच में? उज्बेकिस्तान में। कौन सा? डस्ट लिक, ठीक है। 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने किस देश से अपनी पहली महिला उच्च न्यायाधीश लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? देखिए 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने किस देश से अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया? तो कहाँ? भारत, ठीक है। अब वैश्विक साइबर अपराध सूचांक में शीर्ष पर कौन रहा है? साइबर जो वहाँ पे क्राइम होते हैं उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो रूस में सबसे ज़्यादा होते हैं। 12 अप्रैल 2024 T20 क्रिकेट में 7,000 या इससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। 12 अप्रैल 2024 को एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किर्गिस्तान में। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2024 में शीर्ष कौन रहा है? तो ये यूएसए रहा है। क्या यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। 13 अप्रैल 2024 को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्री जहाँ पे क्राइम सबसे ज़्यादा होते हैं वो कौन सी कंट्री सबसे टॉप पर रही है? तो वह रही है वेनेजुएला रही है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। गोंड राज जाति भी वहीं होती है, तो यहीं पे आप अंदाजा लगाएंगे गोंड पेंटिंग से। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल निरीक्षण किया है? तो रूस ने। 13 अप्रैल 2024 को अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है? तो गुजरात में। डिजिटल सेवाओं को निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने। डिजिटल सेवाओं का जैसे कि UPI पेमेंट वगैरह जो होता है सारा। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ममता जी सागर, कन्नड़ कवि हैं, कर्नाटक के कवि हैं, तो उन्होंने जीता है, ममता जी सागर ने। 13 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में EV का निर्यात करने वाले भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बनी है? ठीक है, तो वो बनी है सिट्रोएन। 14 अप्रैल 2024 को किस देश ने पोइला वैसाख मनाया? देखिए पोइला वैसाख मनाया किसने? तो बांग्लादेश ने। अब 14 अप्रैल 2024 को नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो जापान के साथ।
14 अप्रैल 2024 को मानव ने नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और एचएन पोखरा के साथ समझौता किया? तो किसने? फ़ोनपे ने किया है, फ़ोनपे ने। अब 14 अप्रैल 2024 को किसे हवाई द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो किसे? अवंतिका वंदनपु, ठीक है। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। 14 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? किसे दी है? नेपाल को दी है। 15 अप्रैल 2024 को किसी देश के बैडमिंटन खिलाड़ी, कौन सा है बैडमिंटन खिलाड़ी किस देश का? जोनाटस क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है। तो कौन सा है ये? इंडोनेशिया के हैं ये। किसने मोंटो कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो स्टेफानोस सिसिफोस ने जीता है। 500 टी20 छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो अगर छक्कों की बात होगी तो रोहित शर्मा हमेशा टॉप पर मिलेंगे। 15 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 7% कुप्रतिबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेवार देशों की सूची में शामिल हो गया? मतलब कि जो प्लास्टिक का सही ढंग से निपटारा नहीं कर पाते, उसमें कौन शामिल हो गया? वो है भारत। किसने ACMA.M ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो एवी विगडरसन ने, ठीक है। 16 अप्रैल 2024 को किस देश ने के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया? तो ये नेपाल के हैं, जिन्होंने 9 गेंद में आई थिंक 50 मारी थी। 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने वाले कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह मध्य प्रदेश। 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र ने। 16 अप्रैल 2024 को आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सनराइजर्स हैदराबाद में आई थिंक 287 रन बनाए थे। फिर उसके बाद 290 समथिंग भी बनाए, 298 भी बनाए थे। 16 अप्रैल 2024 को हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना? तो धर्मशाला। 16 अप्रैल 2024 को BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मंडी के साथ। 16 अप्रैल 2024 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंटार्कटिक एयरपोर्ट को किया गया है, ठीक है। 17 अप्रैल 2024 को विजडम 17 विश्व के अग्रणी क्रिकेट के रूप में नामांकित किया गया। तो विजडम क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको बनाया गया? पैट कमिंस तथा नैट साइवन ब्रंट को, ठीक है। विजडम क्रिकेट। अब 17 अप्रैल 2024 को किसी देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की? तो किसने की है? भारत ने। 17 अप्रैल 2024 को कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति को हिरासत को रद्द कर दिया है? तो कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 9 जीते हैं, ठीक है, एशियाई में। 17 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र न्याय के मंच में 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया। 18 अप्रैल 2024 को DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इडुक्की में किया गया, इडुक्की। 18 अप्रैल 2024 को UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया? तो 77 वर्षों में। 18 अप्रैल 2024 को DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल निरीक्षण कहाँ किया है? तो ये ओडिशा में किया है। विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? मेनिनजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया? तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। 18 अप्रैल 2024 को किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया? तो आलिया भट्ट को। कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो ये पता है, वाराणसी के। 3 दिवसीय सेतो मंछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुई है? तो ये काठमांडू, नेपाल। 19 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया ने किस वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो किसको दिया है? दीपिका सोरेन को। 19 अप्रैल 2024 को संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो 3, ठीक है, 3 बैंक शामिल हुए हैं जो सबसे ज़्यादा ऋण दे रहे हैं।
19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दी है? ब्रह्मोस मिसाइल किसे दी है? तो इन्हें दी है, फिलीपींस को दी है। और ये किसने किसने बनाई? तो रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई थी। अब भारतीय नौसेना का 26वें प्रमुख कौन बने हैं? नौसेना के तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। 19 अप्रैल 2024 को AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान के लिए समझौता किया? तो IIT कानपुर ने। 19 अप्रैल 2024 को किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो उत्साह पटनायक को। 19 अप्रैल 2024 को इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य निर्णय किया है? तो 2030 तक। 19 अप्रैल 2024 को किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। 20 अप्रैल 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया? तो केंटो मोमोटा ने। 20 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-2025 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो किसने? आंध्र प्रदेश ने। किसे लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो रुपे ने। 20 अप्रैल 2024 को कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? तमिलनाडु। 20 अप्रैल 2024 को इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा में मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? बेंगलुरु में। 20 अप्रैल 2024 को कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो तेलंगाना के अंदर। 21 अप्रैल 2024 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से पूर्ण सदस्य के लिए देश का अनुरोध रोक दिया है। किसको रोक दिया? तो फिलिस्तीन को रोक दिया है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बनेगा? तो वो बनेगा सिंगापुर। 21 अप्रैल 2024 को किसे UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI ने समझौता किया है? तो किससे? अमेजोन से। तो अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है? 38वां तो स्वीडन बना है। 21 अप्रैल 2024 को किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पावुलुरु सुब्बाराव को। 21 अप्रैल 2024 को खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता? तो रजत जीता है। मतलब कौन सा जीता है? सिल्वर जीता है। यहाँ पर सिल्वर जीता है। अब 21 अप्रैल 2024 को किससे कम लिम्बो टेकिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो किसने? तक्षवी वघानी ने। 22 अप्रैल 2024 को किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलीम ने। 22 अप्रैल 2024 कहाँ की शैम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो ग्रेट निकोबार के। 22 अप्रैल 2024 को किसे भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? तो प्रज्ञा मिश्रा को किया गया है। 22 अप्रैल 2024 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने क्रेडिट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो D गुकेश ने जीता है। 22 अप्रैल 2024 को भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप, जो नंदिनी अपनी वो है भारतीय ब्रांड है दूध की, वो किस टीम का स्पॉन्सर बन रही है? मतलब कौन कौन सी स्पॉन्सर, 2 टीमों के स्पॉन्सर बनी? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड। कहाँ पे? T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा था। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? तो कुवैत में। 22 अप्रैल 2024 को किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वीसा IAI मॉडल लॉन्च किया है? मतलब जिसमें इमेज को किस में बदल दे? वीडियो में। तो वो किसने लॉन्च किया है? वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, VASA IAI मॉडल। ठीक है। 23 अप्रैल 2024 को सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गया है? तो कर्नाटक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? नईमा खातून। 23 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित किस मानववादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। 23 अप्रैल 2024 को भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह में एक शैम्पेन जनजाति ने किस लोकसभा क्षेत्र वोट में डालकर अपनी लोकतांत्रिक अधिकार को प्रयोग किया है? देखिए निकोबार, लेकिन निकोबार के हैं वो, ठीक है, जो शैम्पेन जनजाति, लेकिन कौन कौन से कहाँ से उन्होंने वोट डाला है? किस लोकसभा से? तो अंडमान और निकोबार से। ठीक है। 23 अप्रैल 2024 को भारत की गीता सभरवाल को किस देश की UN की स्थानीय समन्वय नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया की। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? कहाँ पे? IPL में। तो ये बने युजवेंद्र चहल, और ये पूरे IPL में पहले गेंदबाज है जिन्होंने 200 विकेट ले रखे हैं। सिप्री के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला देश कौन है? USA। 23 अप्रैल 2024 को
त्रिशूरपूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में त्रिशूरपूरम, ठीक है, केरल। 23 अप्रैल 2024 को जारी CRAS रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो वह 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। 23 अप्रैल 2024 को ACC पैराकोना एशियन चैंपियनशिप 2024 प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण जीता है। 24 अप्रैल 2024 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी गर्बिन मुगुरुजा ब्लैको ने संन्यास लिया? तो स्पेन के। किस राज्य की दुर्लभ तितली नेप्टिस फ्लोरा खोज की गई है? किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फ्लोरा की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 24 अप्रैल 2024 को डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो ये रिलायंस जियो, जो कि भारत का है। 24 अप्रैल 2024 को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ये नोवाक जोकोविच को मिला है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई है? तो न्यू दिल्ली के अंदर। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन के अंदर। 24 अप्रैल 2024 किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? तो जम्मू कश्मीर के। 23 अप्रैल 2024 को न्यूज़ वीक ने किसे भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? निजी अस्पताल तो किसे? मेदांता गुरुग्राम को सबसे बढ़िया अस्पताल घोषित किया है। 24 अप्रैल 2024 को किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री मिला है? तो ये बांग्लादेश की है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है DRDO द्वारा। 24 अप्रैल 2024 को भारत का शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रीजा अकुला बनी है भारत की महिला शीर्ष टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 25 अप्रैल 2024 को किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया श्री अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन के अंदर। 25 अप्रैल 2024 को सुधार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, अजीत डोभाल में, शुरू में ही पढ़ा था। WFI एथलीट पैनल का अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नरसिंह यादव चुने गए हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? नीदरलैंड में। 25 अप्रैल 2024 को खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? तो खोंगजोंग मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। 26 अप्रैल 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? दुबई में। 26 अप्रैल 2024 को RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नई ग्राहक जोड़ने का प्रतिबंध लगाया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर लगाया है। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप का प्रायोजन करेगी? तो आरामको कंपनी, ठीक है। 27 अप्रैल 2024 को एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। 27 अप्रैल 2024 को किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया? तो सना मीर को किया गया है। 28 अप्रैल 2024 को किस देश के सैन्य बलों ने शीशों सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो बुर्किना फासो के। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? इटली के अंदर। 28 अप्रैल 2024 को पावर लिफ्टर गौरव शर्मा ने किस देश के में डॉक्टरेट की मानद उपाधि को हासिल किया है? तो अमेरिका की। 29 अप्रैल 2024 को भारत पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण गोल्ड जीता। किस देश ने अपने सस्पेक्टर शेनजोऊ 18 को लॉन्च किया? तो ये चीन। 30 अप्रैल 2024 को किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? तो इराक ने। 30 अप्रैल 2024 को किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने। 30 अप्रैल 2024 को अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोप का शहर कौन बना है? तो मिलान। 30 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने जीना जस्टन को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने। 30 अप्रैल 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर ने
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया तो युवराज सिंह को। महिलाओं में किसको किया गया था? महिलाओं में किया गया था सना मीर को, और पुरुषों में किया गया है युवराज सिंह को। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने वाला भारत का शीर्ष राज्य कौन रहा? गुजरात और कर्नाटक। किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? कजाकिस्तान में। 30 अप्रैल 2024 को भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। 30 अप्रैल 2024 को तीरंदाजी विश्व कप में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 3। किस राज्य ने पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया? तो त्रिपुरा के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले महीने की वीडियो के लिए 1-2 दिन वेट करें, वो भी अपलोड हो जाएगी।